नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान की कला और संस्कृति का अगला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे रीति रिवाज और प्रथाएं। इससे पहले हमने जो है कल वाली जो स्लाइड थी, कल की जो क्लास थी, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? त्योहार। आज की जो क्लास होगी वो हमारी रीति रिवाज और प्रथाओं की होगी। अगर ये ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं प्रथाएं अलग से करवाऊंगी भाई, ठीक है। तो प्रथाएं कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म से संबंधित जो भी उसके रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज पढ़ेंगे कि क्या हुआ। जन्म के बाद में उसका जो विवाह का वाला सिस्टम आता है कि भाई वैवाहिक कौन कौन से रीति रिवाज हैं। फिर हम आगे मृत्यु के रीति रिवाज पढ़ेंगे, लास्ट में मृत्यु के पढ़ेंगे। ये नहीं है डायरेक्ट ही मैं मृत्यु वाले रीति रिवाज पढ़ने लग जाऊँ और आपको इमोशनल कर दूँ, ठीक है। सबसे पहले जन्म के पढ़ेंगे, फिर थोड़ी खुशी वाले रीति रिवाज लेंगे, विवाह वाले। जिनका हुआ है उनके लिए और ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, लेकिन जिनका नहीं हुआ उनके लिए तो अच्छा वो वाली बात हो जाएगी कि एक्साइटेड होगा, हाँ ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है। तो वो रीति रिवाज पढ़ेंगे, फिर हम मृत्यु के पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जन्म से संबंधित कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है तो उसे दी जाती है जीवन घुट्टी, ठीक है। 2 बूंद जिंदगी की, तो वो यहाँ पे 2 बूंद ही पिलाई जाती हैं बच्चे को। बच्चे के जन्म लेते ही किसी भी परिचित, ये कहते हैं कि भाई किसके ऊपर बच्चा जाएगा, कि भाई उसको उसकी दादी ने पिला दिया तो उसके गुण दादी के ऊपर जाएंगे, पापा के दे दी तो पापा के ऊपर, माँ ने दे दिया तो माँ के ऊपर, ये इसमें माना जाता है। तो बच्चे के जन्म लेते ही किसी भी परिचित के द्वारा उसके मुंह में जो भी द्रव्य पदार्थ या जो मीठी चीज़ डाली जाती है, भाई मीठा चीनी वीनी घोलकर उसको पिलाया जाता है, वो होती है जीवन घुट्टी। उसके बाद में आता नावण। जन्म के 9वें दिन बच्चे को प्रथम बार स्नान करवाया जाता है और घर से सूतक दूर किया जाता है। वो कहते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो घर में सूतक होता है, तो उसको 9 दिन बाद उसको बाहर निकाला जाता है, बच्चे को नहलाया धुलाया जाता है, माता को धुलाया जाता है। फिर आता है, हमने पढ़ा था, ये तो नावण है। एक नहाण पढ़ा था भाई, इससे पहले जो हमने त्योहार पढ़ाए थे उसमें नहाण प्रसिद्ध बताया था आपको, सांगोद कोटा का, ठीक है। फिर आता है दसोटन। बच्चा जो है उसके प्रथम बार बाल अपने आराध्य देव के समक्ष उतरवाना, कि भाई उसके जो बाल कटवाए जाते हैं उसको बोलते हैं चूड़ाकर्म कहलाता है। उतरवाना क्या कहलाता है? चूड़ाकर्म। और इसी अवसर पर जो भोज दिया जाता है ना लोगों को, अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को, उसको बोलते हैं दशोटन, ठीक है। तो ये जो भोज दिया जाता है उसे दशोटन बोलते हैं। फिर होता है जामना। जामना क्या होता है कि संतान प्राप्ति के पश्चात महिला के ससुराल से उसके लिए भेजी जाने वाली जो खाद्य सामग्री होती है ससुराल पक्ष से जाती है, और संतान प्राप्ति के पश्चात महिला द्वारा प्रथम बार ससुराल जाते समय जो पीहर पक्ष के द्वारा जो भी गहने आभूषण या उपहार दिए जाते हैं उसे बोलते हैं जामना, कि भाई जामना ले जाना अपना, बोलते हैं ना। जो घरेलू हैं उन्हें तो पता ही होगा भाई, जो गांव से हैं, जो शहर में रहते हैं शुरू से, उन्हें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। गांव में भी अभी कौन कौन सी ये रीति रिवाज देखो चल रहे हैं, वो तो चल ही रहे हैं और वो तो ख़त्म भी नहीं होंगे, धीरे धीरे चलते ही रहेंगे, लेकिन जो ख़त्म हो गए वो हो गए। फिर अगले आते हैं वैवाहिक। अब विवाह के अंदर आ जाते हैं कि विवाह में कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं, क्या क्या करवाया जाता है। पहला आता है घृतपान। ये क्या होता है कि विवाह से कुछ दिन पहले शुभ मुहूर्त निकाल के दूल्हे व दुल्हन को कंकण डोर बांधने के लिए घृतपान करवाया जाता है, कि उनके हाथ में, दूल्हे के और दुल्हन के दोनों के हाथ में एक वो होता है नाल बांधी जाती है, स्वनाल, वो धागा बांधा जाता है, वो होता है घृतपान। एक होता है चाक पूजन। विनायक पूजन के पश्चात महिलाओं द्वारा कुम्हार के घर जाकर मिट्टी के बर्तनों की जो पूजा करते हैं उसे बोलते हैं चाक पूजन। करते हैं ना, चाक पूज रहे हैं भाई। मूंदना या मूजना क्या होता है? तो मिठाई बनाने में प्रयुक्त लकड़ियों की गांव के चौक में पूजा करना। मूंदना या मूजना ये होता है कि शादी के लिए जो भी मिठाई बनती है और उसमें जो लकड़ियां काम में ली जाती है ना, उनकी पूजा की जाती है एक बार चौक में, कि भाई कोई भी दिक्कत नहीं आए, मिठाई कम नहीं पड़े, शादी में मिठाई कम नहीं पड़नी चाहिए। एक होती है हलदायत। हलदायत इसे बोलते हैं पिठी। जौ का आटा, इसमें क्या लिया जाता है? जौ का आटा मिक्स किया जाता है। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखो कि पिठी बनाई किससे जाती है? तो जौ के आटे से उसमें हल्दी, तेल, ये मिश्रण मिला के पिठी तैयार की जाती है। आजकल तो कोई लगाता ही नहीं है कि भाई मेकअप खराब हो जाएगा। इसमें क्या होती है कि 5 महिलाएं होती हैं जिन्हें पंवरी कहते हैं, और ये सुहागिन महिलाएं जो हैं वो हल्दी को कूटती हैं,
एक आता कि पाँव से सिर तक के क्रम में जो पिठी लगाई जाती है, सबसे पहले क्या करते हैं कि पाँव से सिर तक के पिठी लगाते हैं, उसे बोलते हैं तेल चढ़ाना। तो सबसे पहले तो तेल चढ़ा देंगे और फिर विवाह वाले दिन, जिस दिन शादी होती है, फेरे वाले दिन, उस पिठी को सर्वप्रथम ललाट से, पहले तो नीचे से पैर से ऊपर तक ले गए थे और अब इसको उतारेंगे वापस। तो ललाट पर एवं अंत में पाँव तक जो पिठी लगाई जाती है उसे बोलते हैं तेल उतारना। तो ये तेल उतर जाता है। एक होता है बनोला। बनोला जिसे बोलते हैं बिनोरा, बनोरा भी बोलते हैं, कि विवाह के अवसर पर वर या वधू के रिश्तेदारों द्वारा जो भी भोज दिया जाता है, भाई आज मेरे घर पे खाना है, शादी से पहले वो कहेगा आज मेरे घर पे खाना है, तो उसे बोलते हैं बिनोरा या बनोला। रात्रि जोगा। तो रात्रि जोगा होता है विवाह के अवसर पर रात्रिकालीन समय में महिलाओं के द्वारा मांगलिक जो गीत गाए जाते हैं वो रात्रि जोगा होता है। और रात्रि जोगा का अंतिम जो गीत माना जाता है वो याद रखना कुकड़ी। कुकड़ी क्या है? तो कुकड़ी जो है एक रस्म भी होती है भाई, और एक कुकड़ी होती है। रात्रि जगह जो होता है उसका अंतिम गीत माना जाता है कुकड़ी को। एक होता है पाट उतारना। ये क्या होता है भाई? पाट उतारना दिख रहा है भाई, हाँ, पाटे से उतारना। तो दूल्हे के मामे के द्वारा दूल्हे को बाजोट से नीचे उतारा जाता है। जब वो तैयार हो जाता है तो उसको उसके मामे के द्वारा नीचे उतारा जाता है। एक होता है अवारना, अवराना या राइडा, कि दूल्हे को बुरी नज़र से बचाने के लिए दूल्हे की बहन के द्वारा लूण राई की जाती है। वो कहते हैं कि लूण राई, किसी की नज़र न लग जाए, दूल्हा बना है कई दिनों से, बहुत इंतज़ार के बाद दूल्हा बना है, तो किसी की नज़र नहीं लग जाए, तो इसके लिए लूण राई की जाती है, उसे बोलते हैं अवराना या राइडा। एक होती है बिंदोरी, ये इसे रथी भी बोलते हैं। तो विवाह के अवसर पर दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर गाँव में जो घुमाया जाता है उसे बोलते हैं बिनोरी। एक होती है कंवारी जान बात। कंवारी जान बात उसे कहते हैं कि भाई जब लड़की के घर गए तो फेरों से पहले या जो भी उसे भोजन दिया जाता है उनको जाते ही, तो उसे प्रथम भोज बोलते हैं। जैसे भाई गांव में बारात जो प्रवेश कर गई, उन्हें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता दे दो, तो उसे कंवारी जान बात बोलते हैं। यानी कि बारात को वधू पक्ष के लोगों द्वारा दिया गया प्रथम भोजन होता है, उसे बोलते हैं कंवारी जान बात, कि अभी कंवारी है, लड़की को ब्याह नहीं है। फिर एक आता सामेला। सामेला आता है कि बारात के डेरे पर पहुंचने पर वधू पक्ष के लोगों द्वारा बारात का स्वागत किया जाता है, उसे बोलते हैं सामेला। एक होता पड़ला, कि वर पक्ष जो है उसके द्वारा वधू के लिए कपड़े लत्ते गहने आभूषण ये सभी लाए जाते हैं, वो होता पड़ला। कि भाई वर के घर से ही तो आते हैं सारे कपड़े, तो वधू के लिए जो भी कपड़े लत्ते गहने आभूषण आए उसे बोलते पड़ला। एक होता ढुकाव, कि वर को बारात के डेरे से फेरों हेतु वधू के घर तक ले जाने, जिसे बोलते हैं ना त्योरण मारना, सुना होगा ना त्योरण मारना, उसे बोलते हैं ढुकाव। कि वो जब जाता है लड़की के घर पे फेरों के लिए, तो सबसे पहले उसके दरवाजे के ऊपर जो भी लकड़ी होती है नीम की झाड़ी की, उससे जो त्योरण मारा जाता है उसे बोलते हैं ढुकाव। अब जिनका हो गया उनको तो पता है भाई सारी चीज़ें कि क्या क्या किया था हमने, और ये तो नॉर्मली होते हैं कि भाई तोरण मार देना। झेला मेला की आरती, बिल्कुल दूल्हे के द्वारा तोरण मारते समय दूल्हे की सास के द्वारा जो आरती उतारी जाती है उसे बोलते हैं झेला मेला की आरती। और इस आरती के समय झिलमिल व कुकड़लू गीत गाए जाते हैं। ये चीज़ तो याद रख लेना, कुकड़लू गीत जो कब गाया जाता है, तो झेला मेला की आरती के टाइम पे कुकड़लू और झिलमिल गीत जो है ये गाए जाते हैं। गठजोड़ आता है, दुल्हन की मामा चुन्नड़ व दूल्हे की कमर पट्टी की गांठ देना। कि दुल्हन के लिए तो जो मामा चोला आता है उसकी, और दूल्हे की जो कमर के ऊपर जो भी वो बांधा जाता है ना, एक साफा सा, उसकी गांठ देना, यानी गठजोड़ कर देना। हथलेवा आता है, वर व वधू के दाएं हाथ जुड़वाना हथलेवा होता है। चंवरी, वर वधू के फेरों का जो स्थान होता है जहाँ पे वो फेरे लेंगे, तो वो जो आग जलने वाला जो होता है बीच में उसे बोलते हैं चंवरी। एक होता है सेवरा, तो फेरों के समय वधू के भाई व मामा के द्वारा किया जाने वाला जो रिवाज होता है ना, उसे बोलते हैं भाई सेवरा। पाणी ग्रहण क्या होता है? विवाह के 7 वचनों में बंध जाना, पाणी ग्रहण। पग धोई होते हैं वधू के पिता के द्वारा वर के पांव दूध से धोना। आजकल तो वैसे कोई नहीं धोता भाई, मत खुश हो जाना कि मेरे पैर धुलेंगे। कन्यावल होता है वधू पक्ष के रिश्तेदारों द्वारा फेरों तक उपवास रखना। कि वधू पक्ष के जो भी रिश्तेदार, मामा मौसी माँ जो भी होते हैं, चाचा चाची, वो उस दिन व्रत रखते हैं भाई, उसे बोलते हैं कन्यावल। एक होता लोकोई, कि विवाह के दिन फेरों के पश्चात वर द्वारा भोजन ग्रहण करते समय दिए जाने वाली जो नेक राशि होती है
कि विवाह के दिन फेरे हो गए और उसके बाद में वर द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। भाई कहते हैं ना, साला बैठता है पास में, वो उसके मुंह में खिलाता है, वो उसको खिलाता है। तो ये होती है लोकोई की रस्म, और इसमें एक नेक राशि दी जाती है वर पक्ष को। वधू पक्ष के जो भी होते हैं उनको, उनके द्वारा वर पक्ष के लोगों को, उनके जो साथी होते हैं उनको कुछ नेक राशि दी जाती है, उसे लोकोई कहते हैं। और याद रखना, आदिवासियों में मृत्यु भोज को लोकई, कांधिया, मेक इत्यादि नामों से जाना जाता है। आदिवासियों में मृत्यु भोज की यही रस्म, और वैसे देखा जाए तो एक नेक राशि कुछ न कुछ आने की रस्म ही होती है। ठीक है। एक होती है समटावणी या रंगबरी जिसे बोलते हैं, समठूणी बोलते हैं वैसे तो इसे, लेकिन इनका नाम पूरा आता है समटावणी। बारात की विदाई हो जाती है, उस समय वधू पक्ष जो है इसके द्वारा वर पक्ष को कुछ रुपए पैसे उपहार दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं समठावणी। गोद भराई आती है विदाई के समय, जब वर पक्ष के द्वारा दुल्हन की झोली में कुछ खाद्य सामग्री और पैसे रखे जाते हैं, उसे गोद भराई बोल देते हैं। वैसे तो आजकल जो सगाई होती है उसी को गोद भराई बोल देते हैं। एक होता है बार रोकना। ये क्या होता है भाई? तो वर वधू के घर में प्रवेश के समय वर की बहन के द्वारा, जैसे ही वधू वर के घर पे जाती है तो वर की जो भी बहन होती है उसके द्वारा घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है कि भाई नहीं, मेरे को कुछ नेक राशि दो तभी मैं अंदर जाने दूँ। तो वो होती है बार रोकना। एक होती है सोटा सोटी, जो देवी देवताओं के पूजन के समय वर वधू द्वारा एक दूसरे पर बेंत से वार करना। वही सोटा सोटी वाला एक खेल होता है जो देवर भाभी इनके द्वारा खेला जाता आपस में। एक होता जुआ जुई, ये भी एक खेल है जो कांकण डोर खोलने हेतु खेला जाता है। जो स्टार्टिंग में उनके सबसे पहले कांकण डोर बांधा जाता है, वो शादी वाले दिन वधू जो है वो वर के घर पे चली जाती है, तो ये खेल खेला जाता है और इसमें एक दूसरे के कांकण डोर खोले जाते हैं। एक होती है सुहाग थाल, तो नव वधू के द्वारा अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ प्रथम बार जो भोजन किया जाता है उसे बोलते हैं सुहाग थाल। और नव वधू द्वारा अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ प्रथम बार जो कलेवा किया जाता है, ये तो भोजन ही करती है, ये तो पूरा भाग ले रही है और इसमें आधा भाग ले रही है। तो आधा भाग लेते हैं उसे बोलते हैं हिरावणी। जो नाश्ता करते हैं उसे हिरावणी बोल देते हैं, और जो खाना खाते हैं उसे बोलते हैं सुहाग थाल। एक होता ओलंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ओलंदी, तो कि नव वधू के द्वारा प्रथम बार ससुराल जाते समय साथ भेजी जाने वाली जो लड़कियां होती हैं कि भाई नव वधू के साथ भेज दी, उसे बोलते हैं ओलंदियाँ। ठीक है। और लड़का वो होता है ओलंदा। फिर एक आता गोना या मुकलावा, शादी के पश्चात प्रथम बार लड़की को ससुराल भेजा जाता है, उसे गोना बोलते हैं कि भाई कम उम्र में शादी हो जाती है। मुकलावा कहते हैं जिसे कि प्रथम बार छोटी उम्र में शादी हो गई, फिर उसको समझदार होने के बाद ससुराल भेजा जाता है, उसे गोना कहते हैं। एक होता है जानोटन, तो विवाह के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला जो भोजन होता है वर पक्ष के, उसे जानोटन बोलते हैं। एक होता है जेवनवार। जेवनवार क्या है कि विवाह के अवसर पर वधू पक्ष जो है उसके द्वारा दिया जाने वाला जो भोजन है उसे जेवनवार कहते हैं, और उनके द्वारा दिया जाता है वर पक्ष जो है उसे जानोटन कहते हैं। और कच्ची जान, वो हमने आपको बताई थी, कच्ची जान भात, पक्की जान भात, परणी जान भात आदि वधू पक्ष के द्वारा दिए जाने वाले भोजन होते हैं भाई। सबसे पहले कच्ची जान होती है कि भाई हाँ बारात आई, प्रवेश किया तो हल्का फुल्का नाश्ता दे दिया। फिर पक्की जान भात, फेरों के बाद में पक्की जान भात हो जाती है, भाई हाँ शादी हो गई। फिर परणी जान भात जाते टाइम पे जो भोजन करवाते हैं, ये जो है ये वधू पक्ष के द्वारा जो है वो भोजन दिए जाते हैं। एक होता है रियाण या रयाण, ये होता है पश्चिमी राजस्थान में मेहमानों का अफीम से मनुहार, उनका स्वागत किया जाता है अफीम से। ये पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा चलता है, बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर इधर साइड में चलता है ये। एक होता है नांगड़। नांगड़ तो पता ही है भाई, जो भी नया घर बनाते हैं तो उसके उद्घाटन से संबंधित जो होता है वो ये होता है। फिर आते हैं आपके मृत्यु से संबंधित संस्कार, कि भाई मृत्यु से संबंधित कौन कौन से संस्कार हैं। चलो मृत्यु वाले पढ़ लेते हैं फिर। मृत्यु से संबंधित में सबसे पहले आता है पानीवाड़ा। क्या होता है कि मृत व्यक्ति की सूचना जो है भाई, जो भी मर जाता है उसकी सूचना ग्राम वासियों तक पहुंचाना, कि गांव के लोगों को बताना कि भाई उसके घर में ये घटना हो गई है, वो शांत हो गए हैं, तो ये होती है पानीवाड़ा। ठीक है। अर्थी आपको पता ही है कि मृत व्यक्ति को लेटाकर शमशान घाट तक ले जाया जाता है, उसे अर्थी कहते हैं। एक होती है बैकुंठी।
मृत व्यक्ति को बैठाकर गाजे बाजे के साथ शमशान घाट तक पहुंचाते हैं ना, ये तो वैसे तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए होती है भाई। देखो जवान मौत होती है तो कोई गाजे बाजे नहीं बजाता, बूढ़े बूढ़े मर जाते तो बकुंठी निकाली जाती है। अगली आती है आघेटा। आघेटा होती है कि शमशान घाट का आधा सफ़र तय हो गया, उसके बाद में बकुंठी को ज़मीन पर रखकर उसकी दिशा परिवर्तित की जाती है भाई, और उसी दिशा परिवर्तन को बोलते हैं आघेटा। ठीक है। फिर आता दंडोत। मृतक व्यक्ति के आश्रित जो हैं उनके द्वारा अर्थी और बैकुंठी के नीचे से निकलना शुभ माना जाता है, तो उसे बोलते हैं दंडोत। एक होता है बैखैर, जो उसके ऊपर से जो रुपए पैसे फेंके जाते हैं, बैकुंठी निकाली जाती है। ये वृद्ध व्यक्तियों के ऊपर ही होती है, बैकुंठी हुआ और ये जो बैखैर किए जाते हैं, ये जो दंडोत वाली रस्म है, रीति रिवाज है ना, ये रिवाज भी मृत व्यक्तियों में, बूढ़े जो मृत व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए किया जाता है। पिंडदान होता है, तो आघेटा रिवाज के समय जब आघेटा होता है दिशा परिवर्तन, जब ये दिशा परिवर्तित की जाती है उस समय जौ के आटे से निर्मित एक जो बनाया जाता है गोल गोल लड्डू सा, उसको चारों दिशाओं में फेंका जाता है, उसे बोलते हैं पिंडदान। ठीक है। काठ होता है, मृतक को जलाने हेतु प्रयुक्त की गई जो लकड़ियाँ होती हैं, उसे बोलते हैं काठ। लांपा होता है मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी द्वारा मुखाग्नि देना, कि भाई दादे को पोता देगा, बेटा देगा, तो वो लांपा होती है। लांपा का रिवाज होता है वो। कपाल क्रिया, मृतक व्यक्ति की खोपड़ी फोड़कर उसमें घी डालकर जलाना कपाल क्रिया होती है। एक होता है भद्दर, कि मृतक के जो आश्रित होते हैं उनके द्वारा अपने सिर के बाल उतरवाकर चिता पर समर्पित करना भद्दर होता है, ये तो उतरवाते हैं भाई। सांतरवाड़ा होती है, ग्रामवासियों द्वारा मृतक के आश्रितों को ढांढस बधाया जाता है कि भाई हिम्मत रखिए, आप ऐसे मत कीजिए, जो हमारा नहीं था वो चला गया। तो ऐसी जो ग्रामवासियों द्वारा इनको जो भी हिम्मत दी जाती है उसे बोलते हैं सांतरवाड़ा। एक होती है पथवारी, तो कोई भी धार्मिक जो यात्रा है उस पर जाते समय पथवारी देवी की जो पूजा होती है वो पथवारी की रस्म भी कह देते हैं। एक फूल चुनना होता है, जैसे भी मृतक व्यक्ति होता है उसके मरने के 3 दिन बाद मृतक की अस्थियां जो है वो शमशान घाट से एकत्रित की जाती हैं, फिर उसे क्या बोलते हैं ना कि गंगा जी में बहा के आना, तो वो फूल चुनना ही होता है। आदिवासियों में इसे धारी संस्कार भी कहते हैं, आदिवासियों में तो धारी संस्कार बोल देते हैं और वैसे बोल देते हैं इसे फूल चुनना। एक मोकाण होता है, जो मृतक व्यक्ति की जो सूचना मिल जाती है तो रिश्तेदारों द्वारा पड़ोसियों द्वारा आना होता है मोकाण। शोक व सांत्वना प्रकट करने के लिए आते हैं, वो रिवाज होता है मोकाण। एक होता है दोवणिया। दोवणिया क्या होता है कि घर से मृतक का जो 12वां दिन हो जाता है तो उस दिन घर में जल डाला जाता है कि भाई शुद्धिकरण हो जाए, जो सूतक होता है वो निकल जाए। मान लो जो मर जाते हैं तो भी अशांति सी फैल जाती है, तो इस चीज़ को बाहर निकालने के लिए कि भाई अब 12 दिन हो गए, हम 12 दिन करें। आजकल कोई 7 करता है, कोई 5 करता है, कोई 12 करता है, तो वो होता है दोवणिया। ठीक है। नेक्स्ट आती है डांगली की रात। डांगडी की जो रात आती है क्या है कि मृतक के 12वें की पहली रात को जो भजन कीर्तन किया जाता है कि भाई कल 12वां है, और उससे पहले वाले दिन जो भी भजन कीर्तन होते हैं उसे बोलते हैं डांगडी की रात। मोसर होता है, मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज होता है मोसर। वैसे जोसर आता है जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। एक होता है राबपेय। राबपेय क्या होता है कि गांव के मुख्य जो लोग हैं उनके द्वारा मृतक के जो आश्रित होते हैं ना उनको राबड़ी पिलाकर भोजन ग्रहण करवाया जाता है। ठीक है। पहरावणी या ओढ़ावनी क्या होती है कि मृतक व्यक्ति के 12वें दिन आश्रितों के रिश्तेदारों, जो भी आश्रित होते हैं उनके रिश्तेदारों द्वारा सहयोग राशि दी जाती है, कपड़ों का आपस में लेन देन किया जाता है, वो पहरावणी होती है। पगड़ी होती है, इस रिवाज के तहत परिवार का जो मुखिया होता है उसका निर्धारण किया जाता है कि भाई जो भी मर गया है तो उसकी जगह कौन लेगा, मान लो जो भी है घर को कौन संभालेगा, तो वो पगड़ी आती है कि मुखिया बना देते हैं। एक आती है गंगा प्रसादी, तो गंगा जी का जो प्रसाद है वो वितरित कर मृतक के 12वें दिन पूर्ण होने की जो घोषणा है वो की जाती है कि भाई 12 दिन हो गए गंगा प्रसादी, जो गंगा में जो उन्होंने फूल चुनने थे, जो भी उनकी अस्थियाँ थी उनको बहाकर आते हैं। इसके बाद जो है भाई मानव जीवन के 16 संस्कार आते हैं। ये भी आजकल तो एग्जामिनर पता ही नहीं क्या दिमाग हो गया है तो पूछ ही लेते हैं। ठीक है। तो 16 संस्कार जो हैं ये पढ़ लेते हैं कि भाई बच्चा जन्म लेता है, फिर विवाह, मान लो कौन कौन सी में अवस्थाओं में वो प्रवेश करता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आएंगी। जैसे 16 श्रृंगार होते हैं ना, वैसे 16 संस्कार भी होते हैं भाई। सबसे पहले बीजारोपण।
सबसे पहले मानव का अस्तित्व होना, मानव जीवन का प्रथम संस्कार माना जाता है। ये बीजारोपण बोलते हैं, गर्भाधान, गर्भ में शिशु का होना। पुंसवन क्या है? 2-3 माह की गर्भावस्था होती है, उसमें पुत्र प्राप्ति की कामना में जो संस्कार करते हैं वो होता है पुंसवन। एक सीमंतोन्नयन होता है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सीमंतोन्नयन कौन सा संस्कार है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो ये चीज़ें भी याद रखना, इनको क्रम से याद रखना। सीमंतोन्नयन 3rd है। 7 माह की जब गर्भावस्था हो जाती है उसमें निरोगी संतान के, भाई संतान को कोई रोग नहीं हो, इसके लिए जो संस्कार किया जाता है, जो भी उनका होता है, भाई ये रिवाज है, तो वो होता है सीमंतोन्नयन। जातकर्म क्या होता है कि संतान प्राप्ति के पश्चात जो किया जाने वाला प्रथम संस्कार होता है, जिसे बोलते हैं जन्म घुटी। हमने पढ़ा था ना जन्म घुटी, तो वो होती है जातकर्म। फिर उसका नामकरण आता है। जन्म के 9 दिन पश्चात बच्चे को प्रथम बार स्नान करवाकर उसका नाम रखा जाता है, उसे बोलते हैं नामकरण। यानी कि सबसे पहले बीजारोपण हुआ, गर्भ में शिशु हुआ, उसके 2-3 महीने हुए, फिर उसका 7 महीना हुआ, फिर उसके जन्म हुआ, मान लो उसको जन्म घुट्टी दी, फिर उसका नामकरण हो गया, फिर निष्कर्मण, कैसे वो बड़ा हुआ, सारी चीज़ें जो हैं वो 16 संस्कार में लास्ट में वो मर जाता है ना, कंप्लीट 16 संस्कार। ठीक है, नामकरण। फिर छठा आता है निष्कर्मण, कि जन्म के 6 महीने बाद बच्चे को प्रथम बार घर से बाहर निकालकर भगवान सूर्य के दर्शन करवाना होता है, निष्कर्मण। 7वां कौन सा संस्कार आता है? अन्नप्राशन। सबसे पहले बच्चे को मुंह में अन्न जाता है तो मीठा खिलाना, उसको ये अन्नप्राशन होता है। चूड़ाकर्म होता है, जड़ूला बोलते हैं जिसे, कि जन्म के 2-3 वर्ष पश्चात बच्चे को बाल जो सबसे पहले अपने आराध्य देव के समक्ष उतरवाना होता है, चूड़ाकर्म। कर्णबोध होता है, कान छिदवाना, 5-6 वर्ष के पश्चात उसके कानों को छिदवाना, यानी कि 5-6 साल की उम्र में आ गया अभी, अब उसकी विद्या आरंभ हो गई, स्कूल जाने लग जाएगा वो, तो जन्म के 5-6 वर्ष पश्चात विद्या प्राप्ति हेतु प्रथम बार स्कूल जाना, उसका विद्यारंभ संस्कार होता है। फिर उसका जनेऊ उपनयन, ये 8 से 11 वर्ष का हो गया तो जनेऊ धारण कर लिया, यानी कि इसका सबसे पवित्र दिन, हाँ पवित्र दिन जो है वो माना जाता है। फिर जनेऊ उपनयन होगा, 8 से 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करना, सबसे पवित्र दिन रक्षाबंधन माना जाता है इसमें। फिर एक आता है वेदोरंभ, वेदों आरंभ का जो संस्कार माना जाता है, जनेऊ संस्कार के पश्चात बच्चे को वेदों की शिक्षा देने के लिए गुरु के पास भेजना, वेदोरंभ होता है। एक होता है गोंदना, जिसे केशांत बोलते हैं, यह किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश का संस्कार होता है, प्रथम बार दाढ़ी मूंछ आ जाना। फिर समावर्तन, वेदों की शिक्षा पूर्ण कर घर लौटने का संस्कार, वेदों की शिक्षा हो गई, पाणी ग्रहण, विवाह हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। ये 16 संस्कार कंप्लीट हो गए और इसी के साथ हमारे रीति रिवाज कंप्लीट हो गए। आज जो है बड़ी क्लास नहीं करेंगे, इसके लिए इसको यहीं विराम देते हैं क्लास को, और प्रथा वाली जो क्लास है वो हम नेक्स्ट लेंगे। और आज की जो स्लाइड थी ये कैसी लगी, कैसी क्लास लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए धन्यवाद।